हे दिस इज जस्मीन पटेल, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज की बातें। एक छोटा सा बच्चा फटी हुई 10 रुपए की नोट लेकर एक दुकान में जाकर पूछने लगा कि आपकी दुकान में भगवान मिलते हैं क्या। दुकानदार बिल्कुल मूड में नहीं था उस टाइम पे, तो उसने कहा कि चल आगे जा, अभी काम का वक्त है, दिमाग खराब मत करना बिल्कुल भी। उसने बच्चे को दुकान के बाहर निकाल दिया। लड़के के कपड़े गंदे थे, फटे थे, बाल बिखरे हुए थे और ऐसे लोगों से तो कौन ठीक से बात करता है, यह आप सब जानते हैं। वो लड़का दुकान के बाहर ही खड़ा रहा। सब आते थे और अपना अपना सामान लेकर जाते थे, वो देखता रहा। दुकानदार को आया गुस्सा, वो बाहर गया और उसने डांट के उसको पूछा कि तू ऐसे नहीं जाएगा ऐसा। उस लड़के ने 10 रुपए की नोट आगे की और कहा कि अंकल, अगर आपकी दुकान में भगवान मिलते हैं तो दे दो ना प्लीज। उस दुकानदार ने नोटिस किया कि लड़के की आंखें भरी हुई थी, उसका गला भरा हुआ था, लेकिन वो रो नहीं रहा था, रोक रहा था। उस दुकानदार का गुस्सा एकदम शांत हो गया। उस बच्चे को वो दुकान में लेकर गया, पानी दिया और पूछा कि अब बताओ क्या खाना है तुम्हें। और ये सुनकर लड़के ने आखिर रो ही दिया। काफी देर तक वो रोता रहा, फिर से वही सवाल पूछने लगा, आपकी दुकान में भगवान मिलते हैं क्या। दुकानदार ने पूछा कि तुम्हें भगवान क्यों चाहिए। लड़के ने कहा कि वो सामने जो हॉस्पिटल है वहां पर मेरी माँ है। मजदूरी करते करते उसका पैर फिसल गया था और उसको सर पर चोट आई है। वो दिन रात मेरे लिए काम करती है, मेरा ख्याल रखती है। सब कह रहे हैं कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अंकल, वो मर तो नहीं जाएगी ना, और अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगा। उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। सब कह रहे हैं कि भगवान ही उसको बचा सकते हैं। इसलिए मैंने आसपास की सारी दुकानों में पूछ लिया, लेकिन कहीं पर नहीं मिल रहे वो। आपकी दुकान इतनी बड़ी है, इसलिए आपके यहाँ तो होंगे ना अंकल, तो बताओ ना भगवान यहाँ पर मिलते हैं क्या। ये सब सुन के दुकानदार की आंख में आंसू आ गए, लेकिन वो पीछे मुड़ गया और अंदर जाके उस बच्चे के लिए एक बड़ी सी चॉकलेट लेके आया। उसने बच्चे को कहा कि हाँ, मेरी दुकान में भगवान मिलते हैं, लेकिन अभी वो सो रहे बेटा, तो मैंने सारी तुम्हारी बातें उनको कर दी है। उन्होंने ये चॉकलेट दी है तुम्हारे लिए, कहा कि अगर तुम इसको खा लोगे तो तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। लड़के ने जेब से वो फटी हुई 10 रुपए की नोट दी और कहा कि वो जब उठ जाए तो उनको ही दे देना और कहना कि मेरे पास इतने ही पैसे थे, अगर कम हो तो मैं बाद में कभी ना कभी पक्का दे दूंगा। उसके बाद उस लड़के की माँ का ऑपरेशन भी हुआ और वो ठीक भी हो गई। लेकिन जब उन्हें बिल दिया गया तो वो डर गई, क्योंकि बिल बहुत ही ज़्यादा आया था। लेकिन डॉक्टर ने उनको कहा कि आप चिंता ना करें, क्योंकि आपका बिल पे हो चुका है। जिसने पे किया है उसने आपके लिए ये चिट्ठी दी है। उस औरत ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि ये मत सोचना कि मैंने आपके ऑपरेशन के पैसे दिए इसलिए आप बच गए। आपको खुद भगवान ने बचाया है, क्योंकि जिस शिद्दत से आपका लड़का उस फटी हुई 10 रुपए की नोट को लेके भगवान को ढूंढ रहा था, ऐसी शिद्दत भगवान को भी आजकल बहुत कम देखने को मिलती होगी। थैंक्स कहना है तो भगवान को कहना और अपने बेटे को कहना। और उस दिन के बाद मैंने उस छोटे से बच्चे से सीखा कि विश्वास किसे कहते हैं। उस लड़के का वो सवाल मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, आपकी दुकान में भगवान मिलते हैं क्या। इस कहानी का कोई एक मोरल नहीं है, लेकिन ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताना कमेंट करके, ताकि आप सब ने इस कहानी में क्या क्या देखा है, क्या क्या मार्क किया है, वो बाकी व्यूअर्स भी देख पाए। और हाँ, मुझे जो कमेंट सबसे अच्छी लगेगी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा 2 लोगों को, और मेरे इंस्टाग्राम पर स्टोरीज में भी शेयर करूंगा। तो कमेंट कीजिए कि आप क्या सीखे इस कहानी से, और कुछ कहना है तो इंस्टाग्राम आईडी ये रहा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून, कीप स्माइलिंग।